अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने हमारे पिछले वीलॉग में सुना होगा, हमने आपको आदाद व शुमार के हवाले से भी बात की। आप जो पाकिस्तान में अहम इदारे हैं उनके स्टेटिस्टिक्स भी देख लें, जबकि वो हुकूमत के कंट्रोल में भी हैं। दूसरी तरफ जो आपके मुख्तलिफ मीडिया में मुख्तलिफ लोग इस वक्त मुल्क के हालात बता रहे हैं, मौशी हालात, सियासी हालात, आपके आइनी हालात, गवर्नेंस के हालात, आपके इंतज़ामी हालात, सब तबाही का शिकार है। आप देख लें कौन सा ऐसा शोबा है, सियासी बहरान शदीद तरीन है, आइनी बहरान आपके सामने, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आपके सामने है, मौशी बहरान शदीद तरीन है, सब चीज़ें सामने आ गई। महंगाई देखें, आवाम के क्या हालात है, मर रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, और एक मुल्क इस वक्त एक खाना जंगी की पोजीशंस की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जाहिर है लोगों की, आपने मेडिसिन की फिर कीमत बढ़ा दी है, 600-900 बढ़ाई हुई थी, अब फिर मज़ीद आपने जो है वो 6 मेडिसिन की कीमत बढ़ा दी है, जिनमें से जानलेवा कीमत है। तो जब लोगों को, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकें, क्राइम रेट देख लीजिए, तो जब अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकेंगे, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, गैस नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग रोटी नहीं कर, एक वक्त का खाना खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा? चोरी होगी, डकैती होगी, मार कुटाई होगी, फिर यही सूरत हाल होगी ना। और फिर जाहिर है यही लोग जो हैं इस मुल्क में, जो अशराफिया है, जिनके पास पैसा है, उनकी तरफ आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं वो तो बेचारे पैसे भी नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए कि कुछ नहीं भरोसा कि ये हुकूमत उनके साथ क्या करे। तो ऐसे बहरान में, ऐसी शदीद बहरान में, और इस वक्त जो है वो आप देख लें, लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है, वो एक क्राइसिस आ गया है। दूसरी तरफ आप देख लें, दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, जो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इंटरनल प्रॉब्लम भी है और एक्सटर्नल आप सूरत हाल देख लें, अफ़गानिस्तान का देख लें, क्या सूरत हाल है। हर मुल्क अपने मुल्क की एक इससे रिलेटेड पॉलिसी लेके चल रहा है, पुरानी पॉलिसी को ले चल रहा है। यहाँ तो पॉलिसी तब्दील कर दी गई, 35 साल अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को तब्दील किया। तो सवाल हम उठाते हैं ना, और लोग ही उठाते हैं, हम तो रखते हैं कि आया 35 साल तक पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ यहाँ पे सरबराह आए और हुकूमतें आईं और रियासतें आईं, क्या वो लोग जो पॉलिसी टो कर रहे थे, और ये जो 3 साल में पॉलिसी तब्दील हुई है, तो क्या वो लोग सब बेवकूफ़ थे, सब बेकार थे, उनको कुछ नहीं पता था जो इनको पता है? या फिर ये सही है या वो सही थे? और अगर ये सही है तो इनकी कोई पॉलिसी तो मिले। अफ़गानिस्तान के हुकूमत, वज़ीर आज़म का बयान कुछ है, कौमी सलामती के मुशीर का बयान कुछ है, वज़ीर ख़ारजा का बयान कुछ है, रियासती इदारों के लोगों का बयान कुछ है, तो कोई एक पेज पे तो नज़र नहीं आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इस वक्त आप देख लीजिए ईरान को, आप देख लीजिए आपके चाइना को, आप देख लीजिए अमेरिका को, सारी। और इस वक्त देखें कि अफ़गानिस्तान के आने के बाद वहाँ एक हुकूमत कायम करने की बात हो रही है, मज़ीद अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने की बात हो रही है। वहाँ पे शदीद तरीन एक बम ब्लास्ट हो गया, कितने लोग उसमें, बहुत से जो दूसरे ग्रुप है वो एक्टिव हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि इतना आसान है अफ़गानिस्तान में अमन लाना? क्योंकि वहाँ आलमी ताकतों और इलाक़ाई ताकतों का इंटरेस्ट है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जियो पॉलिटिकली, जियो इकनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफ़गानिस्तान बहुत अहम है। कोई मुल्क ये नहीं चाहेगा कि वो अफ़गानिस्तान से दूर हो जाए। तो जब अपने मफादात के लिए लोग चाहेंगे तो क्लैश तो होगा, और जो वहाँ उनके एजेंट मौजूद हैं वो अमल करेंगे। ये तो शुक्र भेजें कि तालिबान के आने के बाद जो भारत का रसूख है, जैसे कि आपने ख़ुद भी सुना कि जनाब DGISPR ने ये कहा कि जी भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। तो यकीनन उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पे, वो तो मौजूद है ना। क्या मोसाद वहाँ नहीं है? मौजूद है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है, वो मौजूद है वहाँ। रॉ वहाँ मौजूद है, ठीक है। उस तरीके से जो हुकूमती सपोर्ट से वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़े करने चाह रहे थे, वो नहीं होगा। लेकिन बाकी दूसरे ज़राए, दूसरे आपके लोगों को इस्तेमाल तो किया जा सकता है। पैसे देने में क्या है, दूसरे देंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैसा मिले, वो पाकिस्तान के तो दुश्मन है, उनके तो पॉकेट्स बने हुए हैं। खुद आपने DGISPR की स्टेटमेंट दी है। अब तालिबान, अफगान तालिबान से उनके एक मरासिम भी है, रिलेशन, वो कितना रोक सकेंगे?
ज़ाहिर है एक बड़ी खाना जंगी भी वहाँ हो सकती है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को की कोई पॉलिसी नहीं है, कंफ्यूज पॉलिसी है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को फेस करना। आप देख लीजिए वहाँ के फॉरेनर पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ के होटल में रह रहे हैं, यहाँ से आगे भी जा रहे हैं, प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो बिल्कुल ही लागर हुकूमत है, जिसने पाकिस्तान की मौशी, सियासी, आइनी, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नेंस सबको तबाह कर दिया है, तो इंतज़ामी मसला तबाह है। तो इस हुकूमत से क्या बेहतर, इसीलिए तो जो बाइडन इनसे बात नहीं करता, इसलिए चाइना ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस हुकूमत के साथ काम नहीं हो सकता, और मांग लिया है उन्होंने कि जी बताइए 2 इंसिडेंट जो उनके ख़िलाफ़ हुआ है, उसमें जो लोग इनके इंजीनियर्स, एक वासू में और दूसरा आपके गवर्नर में, उसका वो हिसाब मांग रहे हैं, दीजिए हिसाब। वो सख्त नाराज़ हैं, वो कहते हैं इमरान खान इंतज़ामिया के साथ चाइना काम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका, ये ट्रंप नहीं है, जो बाइडन है, वो भी कहता है कि ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं और ये एक सिर्फ तफरी करने वाले लोग हैं, ये सिंसियर नहीं है, इनसे सीरियसनेस नहीं है इनके अंदर, और ना कोई इनकी अचीवमेंट है, ना इनकी कोई कारकर्दगी है। तो अमेरिका पागल है कि इनके साथ अटैच हो जाएगा? वो तो अपने मफादात के लिए फ़ोन करेगा, अपने काम कराएगा, निकालेगा, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिस तरह पाकिस्तान को कहता था, अब तो उसने अपना भारत को न सिर्फ एलाई कर लिया बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कर लिया है। वो सुपर पावर है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के बहुत अहम तरीन ओहदे उसी की इजाज़त से लगते, मैं नहीं कहता, आर्मी के खुद और हुकूमत के खुद अहम तरीन लोग ये बातें स्टेटमेंट करते हैं। तो अमेरिका आपसे बात करने को तैयार नहीं है, चाइना आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब और यूएई आपके साथ करने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक नाअहल तरीन हुकूमत को लेके आखिर आने वाले इस वक्त में जो बहरान चल रहा है शदीद तरीन, इसके अलावा आने वाला एक धमाका खेज बहरान को किस तरह फेस कर सकेंगे, तो उनको सोचना पड़ेगा और पड़ रहा होगा, वो सोच भी रहे होंगे। लेकिन किस हद तक उनका इरादा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत लाया जाए जो पॉलिटिकली साउंड हो, जिसके पास कैपेबिलिटी हो, जिसके पास लोग हों, जिन्होंने पहले डिलीवर किया हो, जिन्होंने पहले फ़ौज के साथ मिलकर वज़ीरिस्तान साफ़ किया, जिन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर सवात साफ़ किया, जिन्होंने कराची को रेंजर्स के साथ मिलकर पुलिस के साथ साफ़ किया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म की, जिन्होंने पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों और इस खित्ते की ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को न सिर्फ महफूज किया बल्कि खित्ते को महफूज किया, तो वो लोग तो उस तरफ जाएंगे। और इसीलिए आप देख लीजिए उनका राब्ता नवाज शरीफ साहब से भी हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब से भी हो रहा है, मौलाना फजल रहमान से भी हो रहा है, आसिफ जरदारी से भी हो रहा है, बिलावल भुट्टो से भी हो रहा है। वो तो नहीं चाहते एक मिनट, वो तो कहते हैं इमरान खान चाहें और इनमें से कोई आए, ये इन लोगों के साथ काम करने को तैयार है, तभी तो उनसे राब्ते भी हो चुके हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आगे बताई भी जा चुकी हैं। अब हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कब तक सपोर्ट करती है वो तो खुद बताएंगे, और क्यों सपोर्ट करती है जबकि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई एक चीज़ नहीं है। तो क्या मुल्क को खतरात मुल्क फेस करने वाला है, इनको रख कर मज़ीद मुल्क को तबाह किया जाए? ये फ़ैसला तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को करना है, ये फ़ैसला मुल्क की मफाद में करना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो कोई भी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है, कोई इनको सीरियस नहीं लेता। और ये 3 साल में जो इनकी डिलीवरी है, किसी शोबे में बता दीजिए, सिफारत में बता दीजिए, कानून साजी में बता दीजिए, गवर्नेंस में बता दीजिए, सियासत में बता दीजिए, आपके इंस्टीट्यूशनल मसले में बता दीजिए, जमहूरियत में बता दीजिए, मईशत में बता दीजिए, किसी एक शोबे को तो ले लीजिए आप जहाँ पे आप कह सकें कि हाँ इनकी कारकर्दगी है। वो अलग बात है कि आपने मीडिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है और मीडिया में आप अपने लोगों को बैठाया हुआ है और शोर मचा रहे हैं और ख़ुद भी आप तकरीर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये नहीं है सर, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये नहीं है सर। चंद चीज़ें तो सामने आ रही है ना, आवाम भूख से मर रही है, आवाम बेरोज़गारी से मर रही है, आवाम गुर्बत से मर रही है, मिडिल क्लास ख़त्म हो चुका है, आपके डॉलर जो है वो रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है,
इन्फ्लेशन आप देख लें, फूड की इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई है, 16-17 चली गई है, मजीद कहा जा रहा है कि आगे जाएगी। दवाइयों की आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप आम आदमी की दवाई, जान की बचाने की दवाई से बाहर निकल गए हैं, इलाज बाहर निकल गया है। लोगों के पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, एक वक्त का खाना नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे? क्राइम करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, दहशतगर्दों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे ताकि पैसा आए, अपने बच्चों का काम कर सकें। तो मुल्क में आप खाना जंगी की सूरत हाल ला रहे हैं और मुल्क की सरहद पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जगह पे खाना जंगी बड़ी होने वाली है। जो हालात ऐसे ही हैं, खुदा करे अल्लाह बचाए अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन खित्ते का अमन है, पूरी दुनिया का अमन है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का अमन है। लेकिन हालात देख लीजिए। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी नाअहल नाकारा हुकूमत इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है, वो इतने बड़े चैलेंजेस का क्या मुकाबला करेगी? तो गोया ताबता हो रहा है, ताल्लुक़ हो रहा है, बड़ी अहम शख्सियात की पोस्टिंग होनी है, हटाना है। बहुत सारे अहम फैसले हो चुके हैं जिनमें अहम शख्सियात को हटाना है और इमरान खान साहब के सिलसिले में यह है कि इनको जाना पड़ेगा, इनको भेजा जाएगा। इस सिलसिले में अहम तरीन सियासी जमातों से भी राब्ता हो चुका है। अब पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो आपकी मुल्क हैं, रियासतें हैं, लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक मजबूत सियासी सिस्टम आए, मजबूत इलेक्टेड हुकूमत आए जो इस क्राइसिस को भी नीचे से हल करे और फिर आने वाले चैलेंजेस को भी मिलकर इस खित्ते को अमन पहुंचाए। और इस सिलसिले में उनकी तरफ से तो फुल काम शुरू हो गया है और इनके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है। गोया अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना है और मुल्क की मफाद में फैसला करना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा, क्योंकि हमारी फ़ौज बहादुर फ़ौज है, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है। जिस तरह DGISPR ने कह दिया, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन फ़ौज के पीछे अवाम होती है, फ़ौज के साथ एक मजबूत सिविल हुकूमत होती है जो लड़ती है, जो इन क्राइसिस का मुकाबला करती है। हमारी फ़ौज तो सिविल मैटर को भी हल कर रही है बेचारी और अस्करी मैटर को भी हल कर रही है। जाहिर है जब 2 जगह वो बटे हुए होंगे तो काम में फ़र्क आता है, दुनिया जानती है। तो सिविल अपना मसला हल करे तो अस्करी, हमारी फ़ौज तो इतनी डटी हुई है कि हर किस्म की दहशतगर्दी, हर किस्म की चीज़ों का मुकाबला कर सकती है। लेकिन खुदारा पाकिस्तान के अंदर एक सिविल मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है और इस सिलसिले में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अहम तरीन लोगों से भी राब्ता हो चुका है। बहुत जल्दी अहम तब्दीली आने वाली है। और एक बात बताऊं, ग्रीन सिग्नल पीपल्स पार्टी को तो मिल चुका है, नवाज शरीफ साहब को भी ग्रीन सिग्नल और मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने का बहुत जल्दी इशारा है और उनको भी मिल जाएगा। और 29 का जलसा एक नया रंग के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत जल्दी तब्दीली होने वाली है। वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, लेकिन फ़ैसला आखिरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।